दौरा उठाई गध बेर होता जी। ए जी देर होता देर होता देर होता जी। दौरा उठाई गध बेर होता जी। सगरो छठी माई के गीतिया सुनाए लगा। बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल। कोसिया भराए लागल अरे कोसिया भराए लागल। हलावा धोवाई के सुपावा सजाइला। हाली हाली पहिरा पियरिया। काला सा उठाइला जलावा भराइला। बारिला तू घिउ के दियरिया। हम ता कहीं से जी कहीं चला ही के जी। सभे दौरा उठाई घाट जाए लगा। बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल। कोसिया भराए लागल। आज चौथा और अंतिम दिन है छठ पर्व का। आज देश के कई शहरों में व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारियां कर रही हैं और इंतजार कर रहे हैं सूर्य देवता के उगने की। इस मौके पर देश के तमाम पवित्र नदियों में, सरोवरों के किनारे छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिल रहे हैं। आतिशबाजी देखने को मिल रहे हैं, गीत संगीत गूंज रहा है और भारी भीड़ है। लोग अपने परिवार संग इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पर्व के चौथे दिन यानी कि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी है। तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है जो कल दिया गया और उसके बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस छठ महापर्व का समापन होता है। पूरे विधि विधान के साथ एक कठिन ये व्रत माना जाता है, बहुत कठिन व्रत, क्योंकि 36 घंटों का इसमें निर्जला उपवास रखा जाता है। ये कठिन परीक्षा और छठ व्रतियां बड़ी आस्था के साथ इस पर्व को मनाती हैं, इस व्रत को रखती हैं। और हमारे अब संवाददाताओं का रुख करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां से क्या क्या तस्वीरें हैं। हमारे साथ अनिकेत भी जुड़े हैं, हमारे साथ संतोष शर्मा है और हमारे साथ अतुल भी जुड़े हैं। सबसे पहले अनिकेत, आपके पास आते हुए कितने बजे का समय है, कब तक सूर्य भगवान के दर्शन होंगे, कब तक पहला अर्घ दिया जा सकता है और क्या तस्वीर है? देखिए राजदीप, पटना में 6:30 बजे छठ का जो मुहूर्त था कि सूर्योदय 6:30 बजे, सुबह 6:30 पर सूर्योदय होगा। लेकिन फॉग की वजह से जो है अभी फिलहाल भगवान भास्कर दिख नहीं रहे हैं। लेकिन पटना में छठ व्रतियों ने अर्घ देना शुरू कर दिया है। ये नजारा देखिए, पटना के जेपी सेतु घाट का ये नजारा है जहां पर लाखों की संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु मौजूद हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो छठ व्रती हैं वो गंगा नदी में उतरी हुई हैं और जो उनके परिवार वाले हैं, सहयोगी हैं, वो घाट से जो सूप वो डाला होता है उसको व्रती तक पहुंचा रहे हैं ताकि व्रती जो है भगवान भास्कर को अर्घ दे सके। और ये प्रक्रिया पटना में शुरू हो चुकी है। भगवान भास्कर जो है वो दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फॉग की वजह से जो है वो अभी पूरी तरीके से तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन पटना में फिलहाल जो है उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाने लगा है। आज चौथा और आखिरी दिन है। उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का आज समापन होगा। तस्वीरें देखिए किस तरीके से
पटना के गंगा घाट पर जो पूरा महिलाएं हैं वो किस तरीके से जो व्रती हैं वो अर्घ दे रही है। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी नदीम आलम जो हैं वो 360 डिग्री पैन करके पूरे गंगा घाट का नजारा दिखाएं आज तक के दर्शकों को कि किस तरीके से पटना में छठ महापर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु पटना के गंगा घाट पर मौजूद हैं और जिस तरीके से जो मुहूर्त बताया गया था उदयमान सूर्य का उसी को देखते हुए जो है पटना के जितने भी व्रती हैं वो उन्होंने अर्घ देना शुरू कर दिया है। थोड़े ही देर में भगवान भास्कर भी पूरी तरीके से दिखाई देने लगेंगे, लेकिन फिलहाल जो नजारा है देखिए किस तरीके से पूरे गंगा घाट पर खचाखच भीड़ है। बीते दिन संध्यार के दिन भी बहुत भीड़ थी, लेकिन आज जो है भीड़ पिछले दिनों से और भी ज्यादा है। और देखिए कि किस तरह से व्रती इस भीड़ में अर्घ भगवान सूर्य को जो है अर्घ दे रही हैं। नदी के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बचा है जहां तक बैरिकेटिंग की गई है। पूरी बैरिकेटिंग तक पूरा जो इलाका है वो भर चुका है। लाखों श्रद्धालु पटना के गंगा घाट पर आए हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। जी राजदीप। बिल्कुल अनिकेत, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आस्था का। ये आप देखेंगे कि कैसी भीड़ है, सराबोर है सब लोग। लखनऊ का जल्दी से रुक कर लेते हैं। संतोष, वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, गंगा किनारे पटना के बाद मैं आपको गोमती किनारे लखनऊ की तस्वीरें दिखाता हूं। लखनऊ में लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान भास्कर के उदय का। हालांकि जो वक्त दिया गया था वो 6:21 का दिया गया था, लेकिन ये एक ऐसा आस्था का महापर्व है जिसमें भगवान भास्कर के दर्शन के बाद जब सूर्योदय होगा उस समय पर ही लोग जब उनको अर्घ देंगे और उसके बाद इस छठ के महापर्व का जो व्रत होगा उसका पारण होगा। और देखिए किस तरीके से लोग गोमती में खड़े हैं। जो व्रती महिलाएं हैं वे हाथों में कलश, पूजा का थाल लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, फूल लेकर के और भगवान भास्कर के को अर्घ देने के लिए इंतजार कर रही हैं कि भगवान भास्कर आएंगे, उनको अर्घ दिया जाएगा। और ये कामना होगी छठी मैया से, उनके भाई भगवान भास्कर से, कि उनके परिवार को सुखी, संपन्न और लंबी उम्र की कामना का ये पर्व है। और छठी मैया का पर्व अपने आप में भले ही बिहार से कहा जाता हो, लेकिन इसका संबंध देश और दुनिया के कहीं पर भी सनातन धर्मावलंबी रहेंगे तो उनका रहता, क्योंकि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन जो छठी मनाई जाती है ये वही छठी मैया है। भले ही इनको कहा जाता है कि वहां बिहार से इस व्रत की शुरुआत हुई, लेकिन किसी भी नवजात शिशु के छठवें दिन, उसके जन्म लेने के छठवें दिन जो छठी मनाने का जो पूजा पाठ होता है वो यही छठी मैया है जो उस बच्चे के लिए, उस पूरे परिवार के लिए सुखी, स्वास्थ्य और संपन्नता लाने की कामना करती हैं महिलाएं जो हैं। देखिए आपको मैं तस्वीरों में दिखाया कि सुबह छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया
छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया